आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की दरखास्तों पर वजाहत जारी कर दी है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जराये की जानिब से भी बयान सामने आया है। जराये इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये तासुर दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को पीटीआई चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। जराये ने बताया कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है। इस पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। जराये इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की है, ताहम पीटीआई ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। जराये का कहना है कि जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कानूनी मुद्दत के अंदर 25 जुलाई को अपनी सीएमए दायर की थी। तकरीबन 2 माह बाद 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीएमए पर हुक्म जारी किया। जराये इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए किसी ताखीर का जिम्मेदार नहीं। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, अपने खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी कबूल नहीं करेगा। आईनी इदारों के साथ ऐसा बर्ताव कतई नामुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की दरखास्तों पर वजाहत में कहा कि 12 जुलाई के फैसले में कोई इबाहम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है और इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया है। फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। वजाहत में कहा गया कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया जा चुका है।